हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दोनों ही कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देख करके जान ही लिया होगा कौन सा है। वह है आपका दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्लास 10th और 12th दोनों में है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में दृष्टि दोष से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं, अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो डिफेक्ट ऑफ विजन हमें पढ़ना है, दृष्टि दोष पढ़ना है, लेकिन दृष्टि दोष शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या है बेसिक चीजें, जैसे अगर हमारा नेत्र एकदम स्वस्थ है, ठीक है ना, स्वस्थ नेत्र है, उसमें कुछ भी दोष नहीं है, कुछ कमी नहीं है, तो वह 25 सेंटीमीटर कम से कम की दूरी को एकदम स्पष्ट देख लेगा। मतलब यहां हमारा अगर नेत्र लगा हुआ है तो इस नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक कोई भी आप वस्तु को रख दीजिए, ठीक है ना, इस नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर कोई भी आप वस्तु रख दीजिए तो वह यह जो नेत्र है वह उसको एकदम स्पष्ट देख लेगा। ठीक है ना। तो जहां तक स्पष्ट देखेगा, जहां तक स्पष्ट देखेगा उसको बोलते हैं निकट बिंदु। ठीक है ना। आपका जो नेत्र है वह न्यूनतम कितनी दूरी पर किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है, वह जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, निकट बिंदु। और एक स्वस्थ नेत्र की बात करें, ये अलग अलग नेत्रों के अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर जब बात करते हैं स्वस्थ नेत्र की तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो एक स्वस्थ नेत्र कम से कम आपके नजदीक देखिए, जैसे 25 सेंटीमीटर और नजदीक लाइए और नजदीक लाइए, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसको अच्छे से देख नहीं पाएंगे, वो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। तो आप अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखेंगे, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप जान जाइए हमें कोई भी दोष नहीं हुआ है। ये तो नजदीक कितना देख सकते हैं, और दूर अगर एक स्वस्थ नेत्र है तो वह अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। मतलब देख रहा है बहुत दूर तक की वस्तु, जितना दिखाई दे रहा है सब कुछ वो देख रहा है। ठीक है ना। तो एक स्वस्थ नेत्र कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्टतः देख सकता है। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं दूर बिंदु, दूर बिंदु। ठीक है। अब नेत्र से यह जो निकट बिंदु की दूरी है, नेत्र से निकट बिंदु की जो दूरी है उसको बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना। ये सब कुछ बेसिक टर्म है जो आप में से अधिकांश लोग तो जानते होंगे, क्लास 10th और 12th वाले तो ऑलरेडी जानते होंगे, 10th के लिए ही है। ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। होता क्या है, हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है, जब हमने मानव नेत्र पढ़ा था तो वहां पे देखा था, जब नजदीक की कोई वस्तु होती है, सपोज करते हैं यहां पे ये मानव नेत्र है, ये उभरा हुआ वाला भाग है, यहां पे लेंस लगा हुआ है, कोई वस्तु ऐसे प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, कॉर्निया से होते हुए ये एक दूसरे को कहां पे काटती है, रेटिना पर। रेटिना पर अगर काट दिया, ये किरणें एक दूसरे को अगर रेटिना पर काटी, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, तब आपको अधिक एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है ना। ये तो दूर की बात हो गई। अगर नजदीक की बात करें तो नजदीक वाली बात भी यहां पे हो जाता है। ठीक है। नजदीक कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, नजदीक में क्या होता है, ये जो लेंस होता है मांसपेशियों के बीच में होता है, इसको प्रेस करके छोटा कर देती है। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। एक स्वस्थ नेत्र की जब बात करते हैं तो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा कहां पे बनता है, रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर बनेगा तो आपको अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, यानी आप उस वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब जो रेटिना पर काट रहा है, रेटिना पर ना काट करके रेटिना के पहले ही काट दे, यहां पे काट दे, या फिर यहां ना काट करके यहां पे काटे, ठीक है ना, रेटिना के बाहर काटे या फिर अंदर काटे, ठीक है, तो इस स्थिति में आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो
आप कहेंगे कि हमारे नेत्र में कोई दोष है और उसी दोष के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। तो दोष मतलब क्या है, आपको कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अब नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है, कौन सी वस्तु कैसी नहीं दिखाई दे रही है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उनका क्या कारण है, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, दृष्टि दोष में सबसे पहले क्या पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये दोनों नामों से आएगा, निकट दृष्टि दोष नाम से भी पूछ सकता है या फिर मायोपिया के नाम से भी पूछ सकता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। देखिए निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट साइडनेस। ठीक है ना, शॉर्ट साइडनेस, ये निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है वो सबसे पहले आप लोग जानिए। देखिए अगर आपको देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, यानी हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। नाम से ऐसा ही लग रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष है इसलिए हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देंगी, लेकिन होता ठीक उल्टा है। होता ठीक उल्टा है। कैसे, जो दोष आपको हुआ रहेगा, जैसे निकट दृष्टि दोष है, यहां पे कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देंगी। ठीक है ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देंगी, यही कारण है। अब इसका नाम क्यों पड़ा तब निकट दृष्टि दोष, ये आगे अभी हम लोग देखेंगे जब फिगर बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष को अगर आपको एक लाइन में लिखना हो डेफिनेशन के रूप में एग्जाम में, तो आप कहेंगे कि आंख का वह दोष जिसके कारण हमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का स्पष्ट दिखेगा, दूर का स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो आंख का वह दोष जिसके कारण नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। दोष के बारे में जाना कि इस दोष का क्या है। ठीक है, क्या है यह दोष, ये आपने जाना। अब सबसे पहले बात करते हैं कारण। ठीक है, कौन कौन से रीजन है। देखिए हमने यहां पे आपको क्या बताया कि नजदीक का तो स्पष्ट दिखाई देगा, नजदीक का क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई नेत्र है आपका। नेत्र बनाने में आप थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बनाया करिए। और आप जानते हैं नेत्र के सामने का जो भाग होता है वह उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, यह नेत्र लेंस होता है। कोई भी वस्तु है, सपोज करते हैं दूर जब रखी हुई है तो किरणें ऐसे समांतर आएंगी। ठीक है ना, ऐसे समांतर आई किरणें। अब ध्यान से समझिए, अगर ये किरणें रेटिना पर जाके ऐसे प्रतिबिंब बना देती तब हमें जाकर के वस्तु क्या होता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ये रेटिना है, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती, ये दोनों किरणें रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब बना देती तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता। लेकिन अगर किसी कारण से ये दोनों किरणें ऐसे हो गई, यानी रेटिना के पहले यहीं पे काट दी। दोनों किरणों को काटना कहां चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन ये दोनों किरणें काटी कहां पे, रेटिना के पहले, रेटिना के नजदीक, इसीलिए इसे नजदीक काटी है तो निकट। अगर रेटिना से दूर काटती तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, नाम क्यों पड़ा है निकट दृष्टि दोष, यहां से आप समझ सकते हैं। रेटिना के पहले ही काट दिया है, रेटिना के नजदीक काट दिया है पहले ही, इसलिए निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना,
बात आप समझिए, ये प्रकाश की किरणें ऐसे आई, अगर ये प्रकाश की किरणें जाकर के रेटिना पर, डॉटेड लाइन से हमने जो खींचा है उसका मतलब है कि अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो आपको स्पष्ट दिखाई देता, कोई भी दोष नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ये किरणें पहले ही रेटिना के काट दी। दूर की किरणों में ऐसा होता है। अच्छा, नजदीक से जब कोई किरण आएंगी तब क्या होगा, देखिए ये आपका नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के सामने का जो भाग है वह उभरा हुआ है, यहां आपका क्या है, नेत्र लेंस है, नजदीक की वस्तु रखी हुई। नजदीक की वस्तुओं के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है, प्रतिबिंब जो होता है वह कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, नजदीक पॉइंट, नियर पॉइंट को एन से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ रहे हैं। देखिए यहां पर तो जाकर के इमेज यहां पे रेटिना पर बन गया, यानी कि नजदीक वाली वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यहां पे जो कटाव है दोनों किरणों का वह रेटिना के पहले है, यानी रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन रहा है। अगर यही प्रतिबिंब जाकर के रेटिना पर बनता तब आपको स्पष्ट दिखाई देता। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ठीक, तो यही कारण है। इसमें क्या होता है, अभी कारण के बारे में नहीं जानते, अभी केवल जानते हैं कि होता क्या है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की दूर वाली वस्तुएं क्या होती है, पहले ही काट देती हैं, लेकिन नजदीक वाली वस्तुएं जाकर के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हुआ कि ये पहले ही काट दी, ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ कि ये पहले ही काट दिया। तो रीजन समझने के लिए यहां पे आ जाइए। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो भी किरणें हैं, ये उभरा हुआ भाग है ऐसे, और यहां पे जो भी ऐसे समांतर किरणें आई, ये प्रकाश की किरणें यहां पे पहले ही काट के इमेज बना दी, रेटिना पर नहीं बनाया। अगर ये जो नेत्र का गोला था ये थोड़ा छोटा होता, नेत्र का जो गोला था थोड़ा छोटा होता, ये पहले ऐसे था, लेकिन ये नेत्र का जो गोला थोड़ा छोटा होता ऐसे, और रेटिना इस नेत्र का यहां पे होता, तब बताइए हमें अधिक स्पष्ट वस्तु दिखाई देती कि न देती। बताइए, अगर ये जो नेत्र का गोला है वह क्या होता, छोटा होता, तो प्रतिबिंब जाकर के रेटिना पर बनती, और रेटिना पर बनती तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो पहला जो कारण है वो हमें समझ में आ रहा है कि जो नेत्र का गोला है वह बड़ा हो गया है। नेत्र का गोला अगर इतना ही बड़ा होता, छोटा होता, सामान्य नेत्र की तरह होता, तब जाकर के प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट बनता। लेकिन यह जो नेत्र का गोला है बड़ा हो गया है, किसी भी कारण से बड़ा हो गया है, और बड़ा हो जाने के कारण ये किरणें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन पहले ही काट दिया। ठीक है ना, बड़ा है ये, तो इनको यहां पे काटना ही था, काटना था, लेकिन ये नेत्र का गोला बड़ा हो गया, नेत्र का गोला बड़ा हो गया, जिसके कारण ये रेटिना पर नहीं काट पाई, रेटिना के पहले ही काट दी। तो जो पहला कारण है, फर्स्ट रीजन है, वह है नेत्र के गोले का व्यास बढ़कर सामान्य नेत्र से अधिक हो जाना। ठीक है ना, नेत्र के गोले का व्यास बढ़कर, पहला कारण आप समझिए, अगर एक समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे, बढ़कर सामान्य नेत्र से कम हो जाना, सॉरी सामान्य नेत्र से अधिक हो जाना। पहला कारण कौन सा है, से अधिक हो जाना। समझ रहे हैं बात की नहीं, नेत्र का गोला बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए ये जो किरणें थी पहले ही काट दी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, नेत्र की फोकस दूरी का कम होना। कैसे समझाते हैं, नेत्र की फोकस दूरी का कम होना, फोकस दूरी का कम हो जाना, यानी जो नेत्र है उस नेत्र की जो फोकस दूरी है वह कम हो गई है। कम कैसे हो गई है, देखिए नेत्र की जो फोकस दूरी, अगर नेत्र देखिए समांतर किरणें आ रही हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। अगर इस नेत्र का फोकस इतना होता, इस नेत्र का फोकस दूरी इतना होता, तो ये दोनों किरणें कहां पे जाती, यहां पे जाती, यहीं पे काटती, क्योंकि फोकस दूरी से ही समांतर किरणें होकर जाती हैं। लेकिन किसी कारण से जो नेत्र का फोकस दूरी है, नेत्र की जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी कम हो गई, केवल इतना ही रह गई फोकस दूरी।
फोकस दूरी कितना रह गई, इतना ही। तो इतना ही रह गई है तो प्रकाश की किरणें यहीं काट दी, फोकस दूरी से ही तो होकर के जाएंगी। तो यहां पे रह गई है तो यहीं से प्रकाश की किरणें निकल जाएंगी। जब यहीं से निकल जाएंगी तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, और यहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो पहला कारण गोला बड़ा हो गया है, गोला बड़ा हो जाने के कारण प्रतिबिंब यहां बन गया। दूसरा कारण फोकस दूरी कम हो गई है। अगर फोकस दूरी इतनी होती तो ये प्रकाश की किरणें यहां से जाती, जहां फोकस दूरी रहेगा वहीं से जाएंगे ना। तो फोकस दूरी यहां होता तो ऐसे प्रकाश की किरणें, फोकस दूरी कम हो गई किसी कारण से, यानी यहां हो गया, यहां हो गया तो ये प्रकाश की किरणें यहीं से हो गई, यानी प्रतिबिंब यहीं बना दिया। तो यहीं बना दिया तो ये दोष हो गया। अब जब पहले काट दे रही है तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तभी हमें दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं देगा। तो दो कारण है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़कर सामान्य नेत्र से अधिक हो जाना, नेत्र की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब देखिए दूर कैसे करते हैं, दूर कैसे करेंगे वो देखिए। अब हेडिंग आप लोग डाल दीजिए निवारण, थोड़ा सा इसमें समझते हैं। निवारण, रिमूवल। देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है इस प्रतिबिंब को रेटिना पर लेकर के जाना है। तो यहां पर हमें एक ऐसा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, यहां पर एक ऐसा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा जो इस प्रकाश की किरणों को फैलाए और फैला करके ले जाकर के प्रतिबिंब कहां पर बनाए, रेटिना पर। बात आप समझ रहे हैं। कहेंगे कि यहां पर हम एक ऐसी लेंस का प्रयोग करेंगे जो इन किरणों को फैला दे, और फैलाने का काम कौन करता है, प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस करता है। देखिए पहले समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। ये हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, आराम से छोटा सा बनाते हैं, जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, गोला अच्छे से बढ़िया सा बनाइए। गोला बनाने में बड़ी तकलीफ होती, फिर से मिटा करके पूरा बना देते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये सामने का भाग, सामने का भाग उभरा हुआ, यहां पे क्या है, नेत्र लेंस है। हमने आपको बताया कि जो किरणें हैं वो देखिए, किरणें क्या है, ऐसे आई, ठीक है, थोड़ा सा और नजदीक नीचे से बनाते हैं। यहां से एक किरणें आई ऐसे, ठीक है, ये क्या करी, प्रतिबिंब ऐसे पहले ही बना दिया यहां पे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ये ऐसी किरणें आई, इधर से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनाई, ये आपका रेटिना है, रेटिना पे हमें प्रतिबिंब को बनाना है। यहां पे हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस को लगा दिया, हमने क्या किया, उत्तल लेंस लगा दिया। अब ये किरणें आई, यहां लेंस से अपवर्तन होंगी, अब ये उत्तल लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है, ये किरणों को ऐसे फैला दिया, ये किरणों को क्या करेगा, ऐसे फैला दिया। नीचे वाली किरणों को भी फैलाएगा, ऐसे फैला दिया। अब देखिए ये किरणें आगे गई, समझिए बात को, ठीक है ना। ये किरणें क्या हुई, आगे गई, ये किरणें आगे गई। अब सामने पड़ गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ेगा, ये सिकोड़ रहा है प्रकाश की किरणों को, ठीक है, प्रकाश की किरणों को ऐसे सिकोड़ा, सिकोड़ करके प्रतिबिंब कहां पे बना दिया, रेटिना पर बना दिया, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहां पे बना दिया, रेटिना पर, और रेटिना पर ही बना प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। अब प्रतिबिंब रेटिना पर बन चुका है तो हमें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बताइए, दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि रेटिना पर बना है ना। तो जब उत्तल लेंस लगाया, ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला दिया, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को ऐसे फैलाया, पुनः ये प्रकाश की किरणें जाकर के रेटिना पर। यानी कि पहले अगर उत्तल लेंस ना होता, सॉरी अवतल लेंस अगर ना होता तो रेड कलर वाला इमेज बनता, रेड कलर वाला इमेज बनता। लेकिन अब हमने अवतल लेंस लगाया जिसके कारण प्रतिबिंब हमारा सीधा जाकर के कहां पे बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आप समझने के लिए ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। ये चाहे तो आप पूरी चीज़ों को जैसे हमने इसके प्रीवियस बनाया वीडियो को पॉज करके बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं, उत्तल लेंस हमने लगाया, प्रकाश की किरणें ऐसे गई और जाकर के प्रतिबिंब कहाँ पे बना दी,
रेटिना पर। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पहले ही काट दिया था तो हमें प्रकाश की किरणों को क्या था? फैलाना था। तो फैलाने का कार्य कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस ने प्रकाश की किरणों को फैलाया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है ना, अगर ये निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आया होगा तो दूर दृष्टि दोष भी समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है, थोड़ा सा भी इसको थोड़ा हम लोग आसान भाषा में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखिए, जो भी चीजें पढ़ेंगे वो आना चाहिए। ठीक है ना, जो भी चीजें पढ़िए वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया सब आया कुछ नहीं, तो आपका रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, आउटपुट आपने कुछ भी नहीं दिया। तो चलिए बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष दोनों नामों से पूछा जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हाइपरमेट्रोपिया आर लॉन्ग साइडनेस। ठीक है, लॉन्ग साइडनेस। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मेट्रोपिया क्या होता है, वो सब चीजों को पहले जान लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया जो दोष आपको हुआ रहेगा वही आपको स्पष्ट दिखाई देगी। यानी दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यानी आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। चलिए बात करते हैं होता क्या है दूर दृष्टि दोष में। होता क्या है? देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? ये हमारा मानव नेत्र है। ठीक है, ये है आपका मानव नेत्र। इस मानव नेत्र का ये सामने वाला भाग है, यहां पे लेंस लगा हुआ है। ठीक है ना, ये मानव नेत्र का ऐसे सामने वाला भाग है। दूर दृष्टि दोष में जो दूर की किरणें आती हैं वो तो जाकर के रेटिना पर ऐसे प्रतिबिंब बना देती हैं। प्रतिबिंब क्या हुई? रेटिना पर बना, दूर की किरणों के लिए। लेकिन जब बात करते हैं नजदीक की किरणों के लिए, जब हम लोग बात करते हैं नजदीक की किरणों के लिए, जब वस्तु क्या हो? नजदीक हो आपसे, तब क्या होता है? सपोज करते हैं वस्तु यहां पे रखी हुई है तो ये किरणें ऐसे गई, लेकिन ये इसको रेटिना पर प्रतिबिंब बनानी चाहिए थी, लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनाई, रेटिना के बाहर बनाया प्रतिबिंब। ठीक है ना, रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनाया है, रेटिना से दूर बनाया है, और रेटिना से दूर बनाने के कारण इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहा गया। रेटिना से दूर प्रतिबिंब बना, दूर बनाने के कारण इस दोष का नाम क्या दिया गया? दूर दृष्टि दोष दिया गया। तो जब नजदीक होता है, निकट बिंदु पर होता है, तब जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से दूर बनता है, और इसी के कारण इसका नाम पड़ा है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में ये क्रियाएं होती हैं। दूर वस्तु है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, अगर नजदीक वस्तु है तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। क्या कारण है? उन कारणों को हम लोग जानते हैं रीजन के बारे में। कारण कौन कौन से हैं? रीजन कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो कारण है यहीं से हम आपको स्पष्ट दिखा देते हैं। पहला जो कारण है, अगर ये जो नेत्र गोला है, नेत्र गोला इतना बड़ा रहता, थोड़ा बड़ा रहता नेत्र गोला, तब जाकर के प्रतिबिंब कहां पे बनता? रेटिना पर बनता।
तब हमें वस्तु क्या देती, दिखाई देती। यानी कि पहला जो कारण है, किसी कारण से जो नेत्र का गोला है वह छोटा हो गया है। नेत्र का जो गोला है वह क्या हो गया, छोटा। देखिए नेत्र का गोला छोटा हो गया जिससे प्रतिबिंब थोड़ी दूर बनी हमसे। यानी अगर नेत्र का गोला बड़ा होता, यानी कि सामान्य नेत्र की तरह होता, तो प्रतिबिंब जाकर के रेटिना पर बनता। लेकिन यहां पे नेत्र के गोले का व्यास घटकर सामान्य नेत्र से कम हो गया है। तो जो पहला कारण है वह है नेत्र के गोले का व्यास घटकर, नेत्र के गोले का व्यास घटकर सामान्य नेत्र से कम हो जाना। मतलब जितना सामान्य नेत्र के गोले का व्यास होता है उससे घट करके क्या हो गया है, व्यास कम हो गया है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, कम हो जाना। ठीक है, नेत्र का जो व्यास है गोला है वह छोटा हो गया है। नेत्र का गोला क्या हो गया है, छोटा हो गया, जिससे प्रतिबिंब दूर बन रहा है। दूसरा कारण आप बता सकते हैं क्या, जैसे इसके पहले हमने बताया था, यहां पे देखिए जो फोकस दूरी है वह बढ़ गई है। यहां पे जो फोकस दूरी है वह बढ़ गई है। अगर फोकस दूरी इतना होता तो प्रतिबिंब यही भी बनती। लेकिन यहां पे अगर फोकस दूरी इतना होता, फोकस दूरी यही है, यहां पे अगर होता तो प्रतिबिंब लेकर के जाती और ये जो किरणें है प्रतिबिंब यहां पे बना देती इस रेटिना पर। लेकिन किसी कारण से जो फोकस दूरी है वो इतना हो गया है, यानी फोकस दूरी बढ़ गया है। फोकस दूरी बढ़ गया है तो प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र के फोकस दूरी का, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का, नेत्र का फोकस दूरी का बढ़ जाना। बात समझ रहे हैं ना। अगर फोकस दूरी इतना ही रहता तो रेटिना इतना रहता तो इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता। बड़ा हो गया है तो यहां पे बन रहा है। ठीक है, तो नेत्र का फोकस दूरी का बड़ा होना। ठीक है, तो दो कारण कौन कौन से आए, समझ में आया आप। पहला है नेत्र के गोले का व्यास घटकर सामान्य नेत्र से कम हो जाना, फोकस दूरी का बड़ा हो जाना। अब बात करते हैं निवारण, इसको दूर कैसे करेंगे। निवारण, रिमूवल। चलिए बात करते हैं कि दूर कैसे होगा। देखिए पहले ध्यान से समझते हैं, जो दोष है वह कैसा दोष है, दोष में हो क्या रहा है वो सबसे पहले समझिए। यहां पे कॉर्निया है, ठीक है, यहां पे कॉर्निया है और यहां पे ऐसे लगा है नेत्र लेंस, प्रतिबिंब ऐसे जाकर के दूर बन रहा है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब दूर बन रहा है। जो इमेज है वह कहां पे बन रहा है, यहां पे, और इमेज हमें पहले ही बनाना है। यानी हमें एक ऐसे लेंस का प्रयोग करें जो किरणों को सिकोड़े और सिकोड़ करके जो दूर बना रहा है लेकर के यहां पे बनाए। ठीक है ना, हम ऐसे लेंस का प्रयोग करें जो किरणों को सिकोड़ दे, सिकोड़ देगा। सिकोड़ने का काम कौन करता है, अवतल लेंस। अब हमने अवतल लेंस को लगा दिया। अब जब अवतल लेंस लग गया, देखिए यही प्रतिबिंब है, थोड़ा सा फिर से हम रफ करके बना देते हैं। यही चीज है, यहां पे नेत्र के सामने हमने क्या कर दिया है, अवतल लेंस ला करके रख दिया है। इसके पहले क्या हो रहा था, प्रतिबिंब बाहर बन रहा था, यहां पे नेत्र लेंस। अब देखिए क्या होगा, इस लेंस से जब किरणें निकलेंगी तो किरणें क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। तो इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे न जा करके ऐसे जाएंगी। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लेंस ऐसे लगा दिया, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ेगा तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाने लगेंगी, और सब प्रकाश की किरणें ऐसे गई तो ये कहाँ बना दी, रेटिना पर। ये भी तो सिकोड़ने का काम करेगा। इसके पहले क्या हो रहा था, ये लेंस जब नहीं लगा रहा था तो प्रकाश की किरणें डायरेक्ट ऐसे आ रही थी, ये सिकोड़ रहा था तो प्रतिबिंब यहां भी बन रहा था। लेकिन इस स्थिति में पहले ये लेंस इन किरणों को सिकोड़ दिया, फिर ये वाला भी उत्तल लेंस है तो इस किरणों को सिकोड़ेगा, और लेंस ऐसी फोकस दूरी का लगाते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बने। ये कंडीशन होता है। ठीक है ना, जब आप जाएंगे
चश्मे लगवाने तो देखेंगे बार बार डॉक्टर लेंस चेंज करता रहता है ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है और वही डॉक्टर लेंस वही फोकस दूरी का चश्मा लगा करके आपको दे देता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, सॉरी उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं आप लोगों ने समझा, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। जो प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या हो रहा है, दूर बन रहा है, यहां पे बन रहा है। हमने क्या किया, उत्तल लेंस इसी के सामने ला करके रखा। अब ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ेगा तो प्रतिबिंब यहां पे बनने की बजाय अब रेटिना पर बनने लगेगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो यह है आपका दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आसान है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें को देख लेते हैं, जो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, ठीक है। जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष एक प्रकार का दूर दृष्टि दोष ही होता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष कैसा दोष है, दूर दृष्टि दोष ही है। बात आप समझिए, हम क्या कर रहे हैं, जरा दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष ही है, यानी कि इस दोष में जिसको ये हुआ होगा उसमें दूर की वस्तु दिखाई देंगी, दूर की वस्तु क्या होंगी, दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। जब ये दूर दृष्टि दोष ही है तो इसका नाम जरा दृष्टि दोष क्यों पड़ा, तो जरा दृष्टि दोष इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो दोष है यह उम्र के लगभग 60 वर्ष हो जाने के बाद पाया जाता है। जरा दृष्टि दोष किसमें पाया जाता है, जब आपकी आयु लगभग 60 वर्ष हो जाएगी या इससे ज्यादा हो जाएगी तब यह दोष आपको पाया जाएगा, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, कहेंगे कि जरा दृष्टि दोष आंख का वह दोष है जो लगभग 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर होता है और यह दूर दृष्टि दोष का ही एक रूप है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, कहेंगे कि आंख का वह दोष जो लगभग 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर होता है और दूर दृष्टि दोष का ही रूप है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जब जरा दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष ही है तो इसको निवारण करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इसके पहले भी आपने देखा, ठीक है ना, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब ये दोष आखिर आया कहां से, ये दोष आया कहां से, ये बातें तो हमने समझ में आ गई कि जरा दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष ही होता है, जब 60 वर्ष की आयु होती है तो हमें हो जाता है। लेकिन क्यों होता है, क्या कारण है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मानव नेत्र है, ठीक है, जो मानव नेत्र है वह कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो सामने वाला भाग होता है वह उभरा हुआ होता है, यहाँ पे नेत्र लेंस होता है और यह जो नेत्र लेंस होता है वह मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। नेत्र लेंस किसके बीच में टिका होता है, मांसपेशियों के बीच में इस प्रकार से टिका होता है। अगर किसी कारण से जो मांसपेशियां हैं, किसी कारण से मांसपेशियां क्या हो गई हूं, दुर्बल हो गई हूं, कमजोर हो गई हूं और इस लेंस को प्रेस नहीं कर पा रही हूं, किसी कारण से जो मांसपेशियां हैं वह दुर्बल हो गई हूं, कमजोर हो गई हूं, जिसके कारण इस लेंस को प्रेस न कर पा रही हूं,
पहला कारण यही हो गया। अगर प्रेस नहीं कर पाएंगी तो नजदीक की वस्तु हमें कहां दिखाई देगी बताइए। नजदीक की वस्तु देखने के लिए ये मांसपेशियां इस लेंस को प्रेस करती हैं तभी जाकर के हमें वस्तु क्या होता है दिखाई देता है। अगर मांसपेशियां कमजोर हो गई, दुर्बल हो गई तो ये प्रेस नहीं कर पाएंगी, प्रेस नहीं करेंगी तो ये नेत्र लेंस छोटा नहीं होगा तो हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। और मांसपेशियों में यह कमजोरी लगभग 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर होती है। ठीक है ना। तो पहला कारण यही है कि मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो नेत्र लेंस है इस नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। ठीक है ना, नेत्र लेंस के लचीलेपन में मतलब इसका जो लचीलापन है उसमें कमी हो जाना, और ये सब उम्र के साथ ही होता है। ठीक है ना, ये सब कैसा होता है, उम्र के साथ में ही होता है। ठीक है, तो 60 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते जरा दृष्टि दोष मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। क्यों होता है, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना, नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी हो जाना। ठीक है, अगर कुछ नोटेड पॉइंट कहीं कहीं आपको लोग बताते हैं जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें हमें नजदीक की भी वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो ऐसी बात नहीं है, जरा दृष्टि दोष में केवल दूर की ही वस्तु हमें दिखाई देती, नजदीक की नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर नोट पॉइंट में इसी में लिख लेंगे आप लोग, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बचपन से ही निकट दृष्टि दोष हुआ है। कैसा दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी उसे नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। निकट दृष्टि दोष 10 से 16 वर्ष के उम्र के बच्चों में पाया जाता है। ये बातें भी आप जानते रहिए, निकट दृष्टि दोष 10 से 16 वर्ष के बच्चों के बीच में पाया जाता है। अगर आप बचपन में हैं और बचपन में जाकर के आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आप अवतल लेंस की सहायता से उसको दूर किए होंगे, चश्मा पहन रहे होंगे। लेकिन जब उम्र, या ये तो 10 से 16 साल के बीच में, जब उम्र आपका 60 वर्ष क्रॉस किया तो आपको क्या हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया। और जरा दृष्टि दोष कैसा दोष है, दूर दृष्टि दोष का ही रूप है। ये आपको शुरुआत से ही हुआ है, निकट दृष्टि दोष आपको क्या है, पहले से ही हुआ है। यानी कि 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते पहुंचते आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो गया। 60 वर्ष की आयु में पहुंच, अब लेकिन जरूरी नहीं कि आपको निकट दृष्टि दोष हुआ ही होगा, जरूरी नहीं है। जिन लोगों को हुआ है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो जिनको निकट दृष्टि दोष पहले था, 60 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते जरा दृष्टि दोष भी हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए द्विफोकस युक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्विफोकस युक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ऐसा लेंस, हम लोग ऐसा चश्मा बनवाएंगे, ठीक है ना, ऐसा चश्मा हमने बनवाया जिसके ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला जो भाग है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और नीचे वाला जो भाग है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। और जिनको दोनों दोष हुआ होता है उनके लिए हम द्विफोकस युक्त लेंस का प्रयोग करते हैं। उस लेंस का ऊपर वाला भाग अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, नीचे वाला जो भाग होगा वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने का काम आएगा, उत्तल लेंस नजदीक की वस्तुओं को देखने का काम आएगा। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूर दृष्टि दोष ही है, लेकिन उम्र में बढ़ोतरी के साथ होता है, मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही निकट दृष्टि दोष भी हुआ रहता है, तो वे लोग क्या करते हैं, उनको द्विफोकस युक्त लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिजमेशन। एस्टिजमेशन, अबिंदुकता क्या होता है वो चीजें देख लीजिए। एकदम आसान भाषा में अबिंदुकता को समझते हैं। कोई व्यक्ति है, जैसे हमने यहां पे कुछ लाइनें ऐसे पार दिया है, खींच दिया है, ठीक है, ये लाइन हमने खींच दिया है, ये सब लाइन हमने क्या किया है, खींच दिया है, और ये सभी लाइन एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं। अगर आप
हम या कोई भी इन लाइनों को देखता है और आप सभी को, हम सभी को ये लाइनें एक समान रूप से दिखाई देती हैं, मतलब ये भी दिखाई दे रही, 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 सब लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तब आपको कोई भी दोष नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन अगर दिख रही है, अगर वह व्यक्ति ऊर्ध्वाधर लाइनों को देख रहा है और उसको स्पष्ट देख रहा है, लेकिन उसको क्षैतिज लाइन स्पष्ट नहीं दिख रही है, क्षैतिज स्पष्ट नहीं दिख रही है, तब उसको अबिंदुकता होगा। यानी कि इन लाइनों को देखेगा तो देखने पर या तो उसे ऊर्ध्वाधर वाली लाइन स्पष्ट दिखेगी या फिर क्षैतिज वाली लाइन स्पष्ट दिखेगी, सभी लाइनें एक साथ स्पष्ट उसको नहीं दिख पाएंगी, ठीक है ना। जिस भी व्यक्ति को अबिंदुकता का दोष हुआ होगा वह व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में विभेद एक साथ नहीं कर पाएगा। अगर वह ऊर्ध्वाधर लाइन को स्पष्ट देखता है तो क्षैतिज लाइन को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, क्षैतिज लाइन को स्पष्ट देखता है तो ऊर्ध्वाधर लाइन को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो जो अबिंदुकता है उसमें एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता है, अबिंदुकता कहलाता है। यानी कि जिसको भी यह दोष हुआ रहेगा वह या तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट देख पाएगा या फिर क्षैतिज रेखाओं को ही स्पष्ट देख पाएगा, दोनों रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ये है अबिंदुकता। इसका कारण क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है? देखिए जो रीजन है वह है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो कॉर्निया होती है वह गोली होती है, लेकिन किसी भी कारण से कॉर्निया गोलीय न हो करके, ठीक है, कॉर्निया गोली न हो, आपके नेत्र की जो कॉर्निया वही जो उभरा हुआ भाग होता है, सामने का जो ये उभरा हुआ भाग होता है इसी को कॉर्निया कहते हैं। अगर ये कॉर्निया गोलीय न हो, भिन्न भिन्न तलों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो जाए, तब ये दोष आपको हो जाएगा। तो इस दोष का क्या कारण है? कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती। इस दोष जिसको भी हुआ होगा उसके नेत्र की जो कॉर्निया है उस कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होगी, यानी कि भिन्न भिन्न कॉर्निया के भिन्न भिन्न तलों की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। तो निवारण कैसे करेंगे? जिसको भी यह हुआ होगा, ठीक है, जिसको भी वह यह दोष हुआ होगा उसको बेलनाकार युक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बेलनाकार युक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो जिस भी व्यक्ति को यह दोष हुआ होगा उसको बेलनाकार लेंस लगा करके इस दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं अबिंदुकता के बारे में, केवल नॉर्मली हमने आपको समझाया है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के क्लिक करके लिंक रहेगा, क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड करके आसानी से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में स्पष्ट किया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।